हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 26 करवाने जा रहा हूं। ये गणित की कक्षा छठी की रहेगी और 4 अक्टूबर की रहेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज की जो वर्कशीट है ना, उसका टॉपिक रहेगा रेखाखंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रेखाखंड किसे कहते हैं। देखिए, दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को ही रेखाखंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं। एक रेखाखंड दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी दूरी है। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम रचना को सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन सीखेंगे एक रूलर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और दूसरा जो है हम रूलर और प्रकार दोनों की मदद से सीखेंगे। देखिए, अगर हमें कोई भी लाइन सेगमेंट डालनी है, मतलब हमें कोई भी रेखाखंड डालना है, तो हमें क्या करना होगा। अगर हम स्केल का यूज़ करते हैं, अगर हम रूलर का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना होगा। एक पॉइंट हमें 0 पर डालना है। दूसरा पॉइंट जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए 5.6, तो 5.6 पर डाल देंगे। फिर दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा रेखाखंड। ठीक है, मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बोला गया आपको प्रकार की सहायता से भी यूज़ करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बड़ी सी रेखा खींच देते हैं और उस पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं। ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, प्रकार की मदद से जो स्केल है हमारे पास, उसमें जितना हमें चाहिए, जैसे हमें 5.6 चाहिए, कितना चाहिए हमें 5.6, तो हम प्रकार से माप लेंगे। उसके एक बिंदु को यहाँ पर रखेंगे जो नुकीला हिस्सा होता है, और दूसरे को हम जहाँ पर हमें चाहिए। उसके बाद हम इतना जो है लेकर हम क्या करेंगे, आर्क डाल देंगे। क्या डाल देंगे, आर्क डाल देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप में लिखा है, मैं आपको स्टेप भी दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, देखिए मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें बोला गया है आपको कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। आपको रूलर का यूज़ करके 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पर अभी आपने जो देखा ना, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा वो इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन बाकी सारा का सारा हिंदी में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ हिंदी में होगा। बस करवाते वक्त आपको जो क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा वो इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। ओके, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। स्टेप बाय स्टेप होता है, तो जो हम करते हैं वही हमें लिखना होता है। सबसे पहले आंसर आप यहाँ से करेंगे, उसके बाद जो है हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पर ए पॉइंट ले लेंगे। 0 पर क्या ले लेंगे, ए पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद जो है 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, तो उसमें बी पॉइंट ले लेंगे। तो हमने इसका क्या ले लिया, आप देख सकते हैं, ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये हमने बी पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी जो है लाइन सेगमेंट आ जाएगी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर था। अब इसके आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो। देखिए, मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना। अब क्योंकि आपको रचना के पद भी लिखने होंगे, तो आप इसके बाद रचना के पद भी आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले आप वही लिखेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया है। रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु को 7 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। कर दिया, फिर उसके बाद ए और बी को मिला दिया। इस तरीके से ए बी हमारा एक अभी रेखाखंड आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहला करवा दिया, अब दूसरा देखो, कॉपी पर करके दिखाता हूँ शीट पर। फिर उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, देखिए, उसके बाद हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है और रूलर और कंपास की हेल्प से आपको 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो है आप चलेंगे आराम से। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और लाइन है तो दोनों तरफ आपको एरो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने एरो बना दिए। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो कंपास दे रखे, इस कंपास से मेजर कर लेना है कि हमें कितना बोला गया। 6.5 बोला गया है, तो आप स्केल में 6.5 मेजर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6.5 मेजर कर लिया हमने। ठीक है, 6.5 हमने मेजर कर लिया। तो आप कहीं पर भी यहाँ पॉइंट लिखेंगे ना, जो पहला पॉइंट लिखेंगे, तो किसी में नाम तो लिखा नहीं था, क्या नाम देना है। तो हमने ना, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये वाला हमने पॉइंट ले लिया, हमने इसको ए मान लिया। ठीक है, और हमने इसको ए मान लिया ना, तो हमने क्या करा,
इस ए पॉइंट को लेकर अब हमें कितना काटना था 6.5, है ना। तो हमने 6.5 ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का नाम कितना क्या आ गया, बी आ गया। समझ में आ गया सबको। इस तरीके से ये जो हमारा आंसर है ना, इस पर हम डार्क कर देंगे, इस पर हम डार्क कर देंगे, हम लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और ये जो लाइन है ना, हमने इसका नाम एल दिया था, तो एल जरूर लिखेंगे। अब मैं आपको स्टेप दिखाई देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब इस दूसरे के आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है। रचना के पद, ओके। तो मैं पढ़ देता हूँ, वही जो मैंने आपको समझाया वही लिखना है। एक रेखा एल खींचिए, उस पर एक बिंदु ए को अंकित कीजिए, कर दिया। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए, रख दिया, ठीक है। अभी दिखाया था मैंने आपको। और इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 6.5, ठीक है। ये ना यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे 6.5 है ये, ठीक है। लंबाई का चिन्ह पर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो। जितना आपने ओपन किया ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर आगे उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को किस पर रखना है आपको, बी पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो है बी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ बी लिखा है, तो एन की जगह बी लिखेगा। अभी मैंने आपको बी लिख के दिखाया था ना, तो वहाँ पर बी लिखेंगे, पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। फिर इस तरीके से आप लिखेंगे ए बी वांछित लंबाई 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। समझ में आ गई। इस तरीके से मैंने आपको दोनों दिखा दिए, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा, और तीसरा बिल्कुल पहले की तरह ही है, ओके। यहाँ 6.5 जरूर लिखना, ओके। चलो थर्ड देखिए। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में आप यहाँ पी को नाम दे दिया है और 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोला कि रूलर से करना है। मतलब जो पहला क्वेश्चन करा था ना, उसी की तरह थर्ड क्वेश्चन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल यहाँ पर लेना है और 0 पॉइंट को, ठीक है, और यहाँ पर जो है 0, तो उसको हमें क्या पी पॉइंट दे देना, नाम क्या दे देना है, पी, ठीक है। ये हमने पी दे दिया। आप इतना डार्क नहीं करेंगे, ठीक है, सब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया पी, ओके। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 0 पे रखेंगे आप पी पॉइंट, और क्यू पॉइंट आपको देना जो हमें वैल्यू बोली गई। कितनी वैल्यू बोली गई हमें बोला कि 5.5, तो 5 ये रहा, 6 ये रहा, दोनों के बीच में क्या 5.5 ये रहा, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया क्यू पॉइंट। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, मिला दिया आपने। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर, ठीक है। अब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ठीक है। जो हम कर रहे हैं ना, वही हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने होते हैं, और वो लिखा जरूर करो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आपके लिए अब हम इस थर्ड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। मैंने भी आपको बनाकर दिखा दिया है, और कई बच्चों के माइंड में आ रहा है कि पहले क्या करना है। जो मैं पहले दिखा रहा हूँ, पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बाद में नोट कीजिए। दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो पहले आप बना के दिखा दीजिए, ठीक है, और नीचे लिखते रहिए। इससे क्या होता है कि जैसे अब हम बनाते रहते हैं, साथ में लिखते रहते हैं, स्पेस देके नीचे लिखते रहते हैं, ओके। देखिए तीसरा जो है पहले की तरह ही वही, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु पी को शून्य पर और दूसरे बिंदु को क्यू पर 5.5 सेंटीमीटर पर चिन्हित कीजिए। फिर पेंसिल की सहायता से बिंदु पी और बिंदु क्यू को मिलाइए। पी क्यू एक अभिन्न रेखाखंड है, ठीक है। और ये जो गैप है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडिटिंग की जाती है तो उसमें जो है ना, जैसे कुछ मिसप्रिंटिंग या कुछ चेंज हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए ऐसा होता है, आगे पीछे थोड़ा सा, ठीक है। होप आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है। अब आगे देखिए अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, आप देखिए, इसे भी रूलर प्रकार से बनाना है। सेकंड क्वेश्चन की तरह ये 6.7 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी है, जो कि ए एन है, ठीक है। और इसमें हमें रूलर प्रकार दोनों का यूज़ करना है। अब आप फटाफट देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये जितनी मर्जी बड़ी ले सकते हैं आप, ठीक है। और इस पर दोनों तरफ आप एरो बना देंगे, और इस लाइन का नाम हमने एल दे दिया। क्या दे दिया, एल। उसके बाद आपको ए पॉइंट यहाँ पर कोई सा भी लेना है। मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ये ले लिया, कोई सा भी ले लीजिए, ए ले लिया। अब हमें क्या बोला गया, 6.7 बोला गया है, तो हम इस स्केल से 6.7 यूज़ कर लेंगे। यहाँ देखिए 6.7, देखो ये 6 है ना, दिख रहा है ना आपको 6, तो 6 के होगा 6.5, और उसके 2 कदम आगे 6 और 7, ठीक है। हम चले गए, और यहाँ पर हमने ये जो ए है ना, यहाँ पे लिया, और यहाँ ए है ना, फिर हमने ऐसे काट दिया। और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ओके।
तो इसको हम डार्क कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। अब कई बच्चों के माइंड में हो सकता है कि सर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में 2 बार यहाँ पे करके दिखाया है तो हमें 2 बार करना पड़ेगा। देखो ज़रूरी नहीं है, अगर आप 2 बार मतलब करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे लाइन डाल के, ठीक है, दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, एक ही बार बहुत होता है। ठीक है, समझ में आगे। फिर वो कंपास से क्या रहेगा, फिर तो हमने ऐसे पॉइंट डाल दिए, फिर टीचर को कैसे पता चलेगा कंपास से बनाया नहीं बनाया। ओके, तो अब इसके आप वो देख लो फटाफट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो प्रकार का फैलाव है ना, अगर हल्का सा भी आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को एन पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। लगा दिया। इस तरीके से वांछित लंबाई ए एन, वांछित लंबाई 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ए एन लिखेंगे, वांछित लंबाई 6.7 लिखेंगे, सेंटीमीटर का रेखाखंड है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये ऊपर लिखा है क्योंकि यहाँ पे हल्की सी कोई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इसको हमने ऊपर लिखा है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, इसलिए ऐसा करा है। और होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। लाइक भी कीजिए वीडियो को सपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।